इलेक्ट्रिक मीटर घरों में, दुकानों में, कारखानों में कहीं भी लगे हो, अगर मीटर की रीडिंग ज्यादा आ रही है, बिल ज्यादा आ रहा है, यानी कि मीटर भाग रहा है, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। छोटी सी कैलकुलेशन बताएंगे, बड़े आसानी से आप खुद अपने हाथों से चेक कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने इक्विपमेंट चल रहे हैं, यानी कि रीडिंग कितनी एक्चुअल में है और मीटर में कितनी आ रही, कई मीटर भाग तो नहीं रहा। पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, बन रही है वीडियो में अंत तक। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, सीरियल नंबर कोई 4 ले लेंगे, 1 2 3 4, और 4 सीरियल नंबर पे यहां पर कोई 4 इक्विपमेंट ले लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में ले लेंगे एलईडी। एलईडी सबके यहां पर लगी होती है, एलईडी बल्ब की मैं बात कर रहा हूं, सबके घरों में लगी होती है, दुकानों में कहीं भी लगी मिल सकती है। इसके आगे ले लेते हैं ये फैन। पंखा सबके यहाँ लगा होता है, गर्मी में जरूरत पड़ती है। और इसके आगे ले लेते हैं हम हीटर, और यहां पर चौथे नंबर पे ले लेते हैं मिक्सर। मिक्सर या फिर जूसर। मिक्सर और जूसर एक ही बात है, जिससे जूस निकालते हैं या मिक्सी कह देते हैं। तो ये 4 इक्विपमेंट हमने लिए हैं, एलईडी बल्ब, फैन, हीटर। उसके आगे लेंगे हम क्वांटिटी। तो मैंने मान लिया कि घर में किसी के यहाँ पर 10 एलईडी बल्ब लगे हैं, तो एग्जांपल के तौर पे यहां लिखूंगा मैं 10 एलईडी बल्ब लगे हैं हमारे यहाँ पर, और फैन 5 है, और हीटर 1 है, और जूसर मेरे 2 है, या मिक्सर। ये क्वांटिटी लिख दी। क्वांटिटी मेरी होने के बाद इसके आगे लिखेंगे पावर पर इक्विपमेंट इन वाट, यानी कि इक्विपमेंट में कितनी पावर का है। जैसे मेरा एलईडी बल्ब 9 वाट का मैंने लिया है यहां पर, और ये मेरा हो जाएगा फैन 60 वाट का। इसके आगे हीटर मेरा 1000 वाट का है। इसके आगे मिक्सचर या जूसर मेरा 450 वाट में है। तो इस तरह से इक्विपमेंट के मैंने वाट लिख लिए, यानी कि बल्ब मेरा 9 वाट, ये पंखा 60 वाट, हीटर 1000, और ये 450 वाट का है। यहां पे लिखेंगे ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम इन आवर्स, यानी कि ये कितनी कितनी देर चल रहे हैं। देखिए एलईडी बल्ब मेरे 10 लगे हैं, लेकिन वो चल कितनी देर रहे हैं एक दिन में। तो ऑपरेटिंग टाइम इन वाट, यानी कि 9 वाट का जो बल्ब है 8 घंटे चल रहा है, और 60 वाट का जो फैन है वो 10 घंटे चल रहा है, और हीटर मेरा 3 घंटे चल रहा है, और मिक्सर जूसर मेरा 2 घंटे चल रहा है। ये इसके आवर्स लिख दिए, ये घंटे हैं सारे। देखेंगे एलईडी बल्ब के वाट लिखने के बाद हमने घंटे लिखे कि ये 9 वाट का बल्ब मेरा 8 घंटे चल रहा है, 60 वाट का जो फैन है वो 10 घंटे चलता है, और जो हीटर है वो 3 घंटे चलता है, और 450 वाट की जो मेरी मिक्सचर या जूसर है वो 2 घंटे चलती है। ये सब देख लेना है कि हमारे घरों में कितने घंटे कौन सी चीज चल रही है, वो सब का एक चार्ट में बनाकर इस तरह से लिख देना है। टोटल वाट, यानी कि टोटल पावर कह सकते हैं, या टोटल वाट जितना आएंगे वो कहेंगे। देखिए एलईडी बल्ब हमारे 9 वाट का लग रहा है, क्वांटिटी इसकी 10 है, तो ये हो गया टोटल 90, और ये 60, और ये 5 क्वांटिटी पे है, तो ये हो जाएगा 300, और ये हमारा 1000 का 1000 रहेगा, और 450 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 वाट में आ जाएगी। सारी चीजें सारी वाट में आएगी, ये टोटल वाट आ गया। अब इसके आगे लिखेंगे, देखिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी आ रही है। तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना हो जाएगा, वाट इंटू आवर डिवाइड बाय 1000। वाट कितना है, वाट बोलेंगे हम टोटल वाट, यहां पे लिख सकते हैं टोटल वाट। तो टोटल वाट हमारा है 90, और आवर कितने घंटे चलाइए 8, और डिवाइड में 1000, इसको कैलकुलेशन करके लिखेंगे। इसी तरह यहां पर आ जाएगा हमारा 300 इंटू 10 डिवाइड बाय 1000। इसी तरह यहां पे आ जाएगा हमारा जितने टोटल वाट है हमारे 1000 इंटू आवर कितने 3 आवर, और यहां पर आ जाएगा हमारा 1000। इसी तरह यहां पे आ जाएगा 900 इंटू हमारा 2 आवर चला, और ये डिवाइड बाय 1000। कैलकुलेशन करके देखेंगे, कैलकुलेशन से आएगा 0.72, यहां पे आ जाएगा हमारा 3, और यहां पे आ जाएगा हमारा ये भी 3, और ये आ जाएगा 1.8। इतनी यूनिट्स हमारी यूज हो रही है। तो ये सारी यूनिट्स आ जाती है, और इसके बाद इनको टोटल कर लेंगे कि टोटल यूनिट कितनी आ रही है, 8.52 यूनिट्स आएगी टोटल। इनको सबको ऐड कर लेंगे तो ये टोटल यूनिट्स आ जाएगी। टोटल यूनिट्स मेरी 24 घंटे में आ रही है, जब मैं यूज कर रहा हूं एलईडी बल्ब इतने वाट के इतने घंटे इतने टाइम में यूज कर रहा हूं, उसके हिसाब से यूनिट आ गई है। और फैन में इतने घंटे, यानी कि 5 घंटे तो 6 घंटे चलाएगा 6 लिख सकता है, 8 घंटे चल रहा है तो 8 लिख सकते हैं। वो कैलकुलेशन में जिसके यहाँ पर जितने भी आवर्स कोई इक्विपमेंट चल रहा है वो उसके हिसाब से नोट कर लेंगे। ये एक एग्जांपल लिया, इसकी इसी तरह हम
हीटर कितना टाइम चला है, दूसरा इक्विपमेंट होगा तो वो भी इसी तरह लिखकर और इसी तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। फिर सारी यूनिट्स ऐड कर लेंगे तो देखेंगे कि 8.52 यूनिट्स हमारी आ रही। ये हमारी 24 घंटे में आ गई, यानी कि इतनी यूनिट्स एक टाइम, एक डेट को, एक पर्टिकुलर टाइम, सपोज 12 बजे मैंने कोई रीडिंग ली है 12 बजे, और ये रीडिंग आ रही है हमारी 35,234, ये कोई रीडिंग आ रही है। और इसके बाद अगर 13 तारीख को अगले दिन, यानी कि कोई 12 तारीख थी और 12 बजे का टाइम था, और फिर 13 तारीख को 12 बजे का टाइम ही लेना है, याद रखेंगे कि 12 बजे का टाइम ही लेना है। और यूनिट्स हमारी कितनी आ गई है, 35,243, ये यूनिट्स आ गई है। तो क्या करेंगे, इस यूनिट में से ये घटा के देखेंगे, तो इस यूनिट में से ये घटाएंगे इनका, यानी कि डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस आ रहा है मेरा 9 यूनिट्स, ये लगभग यूनिट्स आ रहा है। ये क्या हो सकता है, ये 44 भी हो सकता है, और जब 44 हो जाएगा तो ये आ जाएगा मेरा 10 यूनिट। और पता चला कि ये 10 यूनिट आ रहा है और आना चाहिए एक्चुअल में 8.52, क्योंकि कैलकुलेशन से हमारा 8.52 बैठ रहा है, लेकिन यूनिट्स हमारे मीटर में, मीटर आप देख सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर डेट में पर्टिकुलर टाइम पर आप मीटर की रीडिंग नोट करके रख लीजिए, उसमें रीडिंग्स आती रहती है। और यूनिट्स नोट करके रखी, अगले दिन उसी टाइम पे नोट की, तो उनका डिफरेंस आ रहा है 10 यूनिट, एक्चुअल में आ रहा है 8.52 यूनिट्स। तो डिफरेंस कितना आ गया, यानी कि 10 में से 8.52 अगर लेस करेंगे तो 1.42 आ जाएगा, इतनी यूनिट्स। अब कहेंगे कि 8.48 ही तो है, इतनी छोटी यूनिट्स एक दिन की है, महीने में एवरेज लगाइए, फिर उसके हिसाब से जो आपके यहाँ पे यूनिट्स चल रही है 7, 6 जो भी पर यूनिट चल रहे हैं रेट, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए तो हजारों रुपए इसमें आ जाएगा, और सालों में काफी डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग ज्यादा तेज तो नहीं चल रही, मीटर भाग तो नहीं रहा, मीटर में कोई गड़बड़ी तो नहीं, खुद से ये कैलकुलेशंस करके देख सकते हैं। आपके यहाँ जो भी इक्विपमेंट, जो भी कुछ लगा उसके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, या 400 वाट से अलग 500 वाट या 3 साढ़े या फिर 400 वाट। हीटर हमारा 1500 वाट तक का भी आता है, 2000 का भी आता है, देख लेना है कि कौन सा हीटर आपके यहाँ लगा है। इस तरह से कैलकुलेशन करके बड़े आसानी से हम मीटर की रीडिंग देख सकते हैं, खुद से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। ये छोटी सी कैलकुलेशन, कोई कंफ्यूजन कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर बताएं, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्नोलॉजी मिलेंगे। तब तक के लिए